शांति 11 अक्टूबर 2022। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम रूहानी ब्राह्मणों का आपस में बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। आपस में मिलकर राय निकालो कि कैसे सभी को सत्य बाप का परिचय दें। प्रश्न: बच्चे किस निश्चय के आधार पर अपना भाग्य ऊंच बना सकते हैं? उत्तर: पहले जब बुद्धि में यह निश्चय बैठे कि यहाँ पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा है, उनसे ही हमें सौभाग्य लेना है, तब पढ़ाई रोज पढ़ें और अपना सौभाग्य ऊंचा बना सके। बाप की श्रीमत है कि बच्चे, तुम्हें किसी भी हालत में रोज पढ़ना है। अगर क्लास में नहीं आ सकते हो तो भी घर में मुरली पढ़ो। गीत: तू प्यार का सागर है। ओम शांति। आत्माएं अर्थात बच्चे जान गए हैं कि हम आत्मा बिंदी मिसल हैं, एक स्टार मुहाफिक है। लेकिन जो आत्मा है वह सेल्फ के बाप को कैसे रियलाइज करे? दुनिया में कोई भी न अपने को न बाप को जानते हैं। तुम जानते हो हम आत्मा बिंदी है, कितनी छोटी है। बाप भी इतना छोटा है। आत्मा से परमात्मा बाप कोई बड़ा नहीं है। शरीर तो छोटा बड़ा होता है। अब तुम शिव बाबा की याद में बैठे हो। भल कोई यह भी जान जाए कि आत्मा छोटी बिंदी है, परंतु उसमें 84 जन्मों का पार्ट है। वंडर है ना। जब तक आत्मा शरीर का आधार न लेवे तब तक पार्ट बजा न सके। वैसे परमात्मा भी हम आत्मा के मुहाफिक छोटा है, परंतु बाप क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह सदा पावन है। वह परमात्मा को ना जानते भी उनको बाप कहते हैं। जैसे तुम समझ से याद करते हो, वैसे वह भी याद करते हैं। इतने जो भगत हैं, सबका भगवान एक है। जिसको पतित पावन कहा जाता है, तो पतित हैं अनेक और पतित पावन है एक। साधु संत महात्मा भी बुलाते हैं, उनको गॉड फादर कहते हैं। तो सबका फादर ठहरा ना। फादर को पतित से पावन बनाने आना पड़ता है। पावन बनने का उपाय वही बताते हैं, क्योंकि आत्मा पर पापों का बोझा चढ़ा हुआ है। हम सिर्फ लिख दें कि बी होली, परंतु ऐसे स्लोगन लगाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि बाहर वाले तो समझ ना सके। बाकी तुमको तो समझाया हुआ है, तुमको स्लोगन की क्या दरकार है? इसका अर्थ है पवित्र बनो, बाबा को याद करो। बाकी तुमको तो समझाया हुआ है, तुमको स्लोगन की क्या दरकार है? इसका अर्थ है पवित्र बनो, बाबा को याद करो। जब तक किसको समझाया नहीं जाए तब तक कुछ समझ ना सके। योग में रहने से पवित्र बन सकते हैं। कहते हैं हिज होलीनेस, यह पवित्रता का टाइटल है। सन्यासियों को होली कहते हैं क्योंकि विकार में नहीं जाते हैं। भल वह पवित्र रहते हैं, ब्रह्म को याद करते हैं, परंतु जन्म विकारियों के पास लेना पड़ता है। तुमको तो कहा जाता है पवित्र रहो और शिव बाबा को याद करो। सन्यासी अपने को कर्म सन्यासी कहलाते हैं, परंतु कर्म का सन्यास होता नहीं। कर्म सन्यास तब हो जब देह ना हो। देह बिगड़ तो घर में परम धाम में रहते हैं। यहाँ कर्म का सन्यास कैसे हो सकता है? यह कहना भी झूठ है। वह कहते जो गृहस्थी कर्म करते वह हम नहीं करते। गृहस्थियों का कर्म तो बहुत है, यज्ञ तप तीर्थ आदि करते हैं, वह सन्यासी भी करते हैं। बाकी फर्क सिर्फ यह है कि वह कमाई कर खाना घर में पकाते हैं, सन्यासी यह नहीं करते हैं। वह मांग कर खाते हैं क्योंकि उनका हठ योग है। हठ योग से परमात्मा से मिल नहीं सकते। जब बाप आए
तब तो उनसे कोई मिल सके, और जब तक बाप न आए तब तक पावन दुनिया की स्थापना भी हो न सके। कितना समझाते हैं फिर भी समझते नहीं हैं। बच्चे समाचार लिखते हैं, इतने इतने आए। अब देखें कौन कौन अपना सौभाग्य लेते हैं। आते बहुत हैं, परंतु बुद्धि में यह नहीं बैठता कि इन्हें पढ़ाने वाला परम पिता परमात्मा है। हमको उनसे सौभाग्य लेना है। बाप रजिस्टर भी देखते हैं। कोई मास में 8-10 दिन भी आते हैं, कोई नहीं भी आते हैं तो वह नहीं लिखते। अगर कोई नहीं आता है तो वह मुरली पढ़ता है, वह नहीं। किसी भी हालत में रोज पढ़ना पड़े। जैसे जप साहिब सुखमनी छोटे छोटे बनाते हैं, समझते हैं कैसे भी पढ़ सके। तुम समझते हो उस पढ़ने से क्या प्राप्ति होगी? कुछ नहीं। करके थोड़े समय के लिए बुद्धि ठीक होगी, परंतु बाप से कोई मिल न सके और फिर विकारों में फंस जाते हैं, तो फिर उनसे कोई प्राप्ति नहीं। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। बरोबर अब विनाश का समय है और कोई भी परमात्मा को नहीं जानते। कहते भी हैं हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, परंतु ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना चाहिए ना। बाप समझाते हैं सतयुग है आदि, कलयुग है अंत। तो तीनों काल तीनों लोकों को समझना है। 3 लोक हैं, स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन, मूल वतन। कहते हैं शास्त्र अनादि है, परंतु बाप समझाते हैं जब से रावण राज्य शुरू होता है तब से शास्त्र भी शुरू होते हैं। तो द्वापर युग मध्य हो गया। आधा कल्प सतयुग, आधा कल्प कलयुग, आधा का हिसाब है। वह मध्य को नहीं जान सकते, क्योंकि कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। कहना चाहिए कि बाप को जानो, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनो, तब वर्षा मिलेगा। पहले कोई आते हैं तो पूछो कहाँ आए हो? कहते हैं बीके के पास। तुम कहो विचार करो, इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं तो ब्रह्मा बाप भी होगा। कितने सेंटर्स हैं, ढेरों के ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। भला इतने बच्चे एक बाप को कैसे हो सकते? लिखा है प्रजापिता तो इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। ऐसे ऐसे समझाकर खड़ा करना चाहिए। फिर भला ख्याल करो प्रजापिता ब्रह्मा किसका बच्चा? इतने बच्चे रचना तो परमात्मा का काम है ना, तो परमात्मा आता होगा ना। गाया हुआ है तुम मात पिता, तो बाप ब्रह्मा हो गया ना। तो परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचते हैं, कन्वर्ट करते हैं, एडॉप्ट करते हैं, वर्षा देने, पावन बनाते हैं। कैसे? याद से। कहते हैं सब धर्मों को भूल मामेकम याद करो। सभी बुलाते हैं मैं नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, लिबरेटर, गाइड हूँ, तो सुख धाम में ले जाता हूँ। सुख कहाँ है? सुख धाम में। अभी बाप ले जाता है शांति धाम में, फिर आते हैं सुख धाम में। यह बातें कैसे याद करें? रोज रोज बोलते रहें, औरों को समझाते रहें, तो पॉइंट्स बुद्धि में आती रहती हैं। जब किसको समझाओ तो उनसे लिखा लेना चाहिए। परमात्मा जो आत्माओं का पिता है, उनकी एड्रेस लिखानी चाहिए कि बाप शिव है, तो बाप से वर्षा लेंगे। तो मेहनत करनी चाहिए, परंतु मेहनत करे कौन? इसलिए बच्चों को खुद खड़ा होकर फिर औरों को भी खड़ा करना चाहिए और सर्विस के लिए प्लान्स बना देने चाहिए। जैसे मिलिट्री के बड़े कमांडर्स आपस में मिलते हैं ना, तो यहाँ भी बच्चों को मिलना चाहिए, परंतु क्या करें, आपस में मिलते नहीं। वास्तव में तुम ब्राह्मणों का आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। कोई राय निकालनी चाहिए कैसे किसको समझाएं। देखो लक्ष्मी नारायण के कितने मंदिर हैं, तो मंदिर बनाने वालों को मिलना चाहिए कि आपने यह मंदिर बनाया है, परंतु जानते हो कि इन्होंने राज्य कैसे पाया?
फिर राज्य कैसे गंवाया। श्री कृष्ण का चित्र बहुत अच्छा है। इसमें 84 जन्मों की कहानी बड़ी अच्छी है। सिर्फ यह चित्र बड़ा बनाना चाहिए। बाबा कहते हैं कोई आए तो युक्ति से पूछना चाहिए कि आपने गीता पढ़ी है, फिर भला बताओ गीता का भगवान कौन है। तो ऐसे युक्ति से समझाना चाहिए। कहते हैं ना तुम माता पिता, तो यह ब्रह्मा माता हो गई, तो उनके साथ संबंध रखना चाहिए। अगर उनसे प्यार गया तो खेल खलास। बाप से वर्षा कैसे पाएंगे। तुम्हारी लड़ाई पुराने दुश्मन से है। कोई को मालूम नहीं है कि रावण से भी कोई युद्ध होती है। कहते हैं सच की नाव डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, तो हिलती कितनी है। दूसरे सत्संगों में तो हिलने की बात ही नहीं है। यहाँ तो माया से युद्ध है। जब तक बाप को नहीं समझा है तब तक भल लिख कर दें, परंतु तोता कंठी वाला नहीं बना है। जंगली तोता आया और गया, अल्प को समझना है। ऐसे प्रजा तो ढेर है, बाकी राजाई के लिए कोई खड़ा नहीं होता है। बत्ती पर फिदा हो जाए तो बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रात्रि क्लास। तुम बच्चों को बाप का डायरेक्शन मिला हुआ है कि बच्चे बाप को याद करो। बच्चे कहते हैं बाबा फुर्सत नहीं मिलती है। अब फुर्सत कहाँ चली जाती है। जरूर माया तुम्हारा समय ले लेती है। माया भी जबरदस्त तीखी है जो तुमको बाप को याद करने की फुर्सत नहीं देती। तब तो कहते हो बाबा सारे दिन में आधा घंटा 20 मिनट याद में रहें। कोई मुश्किल ही सारे दिन में 2 घंटा बाप को याद करते होंगे। जो समझते हैं हम 2 घंटा याद करते हैं वह हाथ उठाओ। वह स्थूल याद, पुरानी याद तो चलती आती है। यह तो है इनकॉर्पोरियल। इनको अपना आँख कान तो है नहीं। बच्चों को कहते हैं माँ मेकम याद करो, अपने को आत्मा समझो। तो बाबा पूछ रहे हैं कि कितना घंटा याद में रहते हो। बच्चे खेलने जाते हैं तो टीचर को याद करते हैं, घर में पढ़ते हैं तो भी टीचर याद रहता है। तो वह है स्थूल याद। इसमें है थोड़ी डिफिकल्टी। तो बाबा पूछते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को 2 घंटा जो याद कर सकते हैं वह हाथ उठाओ। लज्जा नहीं करो, एक्यूरेट बताओ। तुम यहाँ बैठते हो, बाबा मुरली चलाते हैं तो बुद्धि दूसरे तरफ चली जाती है ना। इतना बुद्धि में धारण भी नहीं होता है। जैसे यहाँ सुबह में 1 घंटा बाबा समझाते हैं तो क्या वह 1 घंटा बाबा को याद करते हो या बुद्धि बाहर में चली जाती है। बरोबर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि कहाँ न कहाँ चली जाती है। सारा नहीं सुनते हैं। अगर सारा बैठ करके सुने और नोट करते रहें तो बाबा कहेगा हाँ इनका योग ठीक है। तो सुनते समय अटेंशन देना है और पॉइंट पूरा लिखना है। अगर लिंक टूटेगी तो पॉइंट भूल जाएगी। बाप समझाते हैं बच्चे हार्ट फेल का मौत बड़ा मीठा मौत है। इसमें मेरा तेरा फेरा कुछ भी नहीं है। बैठे बैठे यह गिरा, बेहोश हुआ, खलास, बस फिर होश में आए ही नहीं। यह बहुत अच्छा मौत है। बाकी मनुष्य तो रोते पीटते हैं और तुम तो खुश होंगे, अरे वाह इनका मौत बड़ा सहज हुआ, इनको कोई दुख नहीं हुआ। अगर मौत हो तो ऐसा हो, नहीं तो दवा नर्स यह वह बहुत होते हैं ना। इसलिए जो बैठे बैठे अपनी इस पुरानी जुती को छोड़ दे, कर्मातीत अवस्था हो, ऐसे ही शरीर छोड़े तो वो सबसे अच्छा है। तुम आगे चल करके देखेंगे अनायास बॉम्ब छूटेंगे और सब बैठे बैठे चले जाएंगे। चेहरा भी हर्षित होगा। जैसे कभी कभी अच्छी मौत होते हैं तो देखने वाले कहते हैं कि यह तो जैसे जागता है, यह तो हर्षित है। ऐसे तो कोई कह नहीं सकेंगे कि यह मर गया है। आत्मा हर्षित होके जाती है ना,
तो आत्मा में अगर हर्षितपना होगा तो चेहरे पर बाहर से दिखाई तो पड़ेगा ना। आत्मा कोई खत्म तो नहीं होती है, आत्मा शरीर छोड़ती है तो बड़ी खुशी से यह शरीर हंसते हुए छोड़ देगी। इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। वही इतना ऊंच गाए जाते हैं। तुम बच्चों को ऐसे ही जाना है, शरीर की कोई परवाह ही नहीं है और दूसरी कोई चीज याद नहीं आवे, इसको कहेंगे सबसे मीठा। आपे ही शरीर छोड़ना। इसलिए सर्प का मिसाल भी देते हैं। सतयुग में ऐसे होता है जो खुशी से शरीर छोड़ते हैं, तो प्रैक्टिस यहाँ से होगी, पीछे वह प्रैक्टिस चलती रहेगी। तुम बच्चे बाप को कितना प्यार से याद करते हो। अंग्रेजी में कहा जाता है मोस्ट बिलवेड, परम प्रिय, बहुत मीठा। लोगों को तो परम प्रिय मोस्ट बिलवेड कह नहीं सकते। बाप कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, गुरु भी हूँ। तुम कभी टीचर को भूलो तो बाप को याद कर सकते हो। बाबा गाइड है, गाइड को पंडा भी कहा जाता है। वह दुख से लिबरेट करने वाला, शांति धाम में ले जाने वाला है। उसके पीछे है सुख धाम। तो तुमको यह ज्ञान घास मिलता है, फिर इसको विचार सागर मंथन करते रहो। जैसे गाय का मुख चलता रहता है, तुम्हारा मुख तो चलने की दरकार नहीं है। बाकी अंदर में सब कुछ याद करना है। जैसे तुम हो ऐसे हम हैं। हमको तो और भी कम घंटे मिलते हैं, क्योंकि हमारा बुद्धि योग बाहर में बहुत जाता है। कभी कोई की चिट्ठी आई, फलाने की खिटपिट है, यह है वह है, तो सारा दिन उस तरफ बुद्धि जाती है। परंतु शायद बच्चों से जाती बाबा को सहज है, क्योंकि बगल में साथ में रहता है। जब बाबा भोजन खाने के लिए बैठते हैं तो सोचते हैं अच्छा मैं बाबा को याद करता हूँ। 2-3 मिनट याद रहती है, फिर भूल जाता हूँ। याद हवा मुहाफिक उड़ जाती है। बच्चे ट्राई करके देखो, सहज होते भी याद में टाइम तो लगता है ना। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लगे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का दिल व जान, सिख व प्रेम से याद प्यार और गुड नाइट। मीठे मीठे सिक्की लगे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, आपस में बहुत प्यार से रहना है। मिलकर राय निकालनी है कि किस युक्ति से हरेक तक बाप का संदेश पहुँचाएं। दूसरा, यह विनाश का समय है, इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। योग से आत्मा को पावन बनाना है। वरदान, स्वराज्य के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करने वाले सच्चे सच्चे राज ऋषि भव। एक तरफ राज्य और दूसरी तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। ऐसे राज ऋषि का कहाँ भी, चाहे अपने में, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में लगाव नहीं हो सकता, क्योंकि स्वराज्य है तो मन बुद्धि संस्कार सब अपने वश में है, और वैराग्य है तो पुरानी दुनिया में संकल्प मात्र भी लगाव जा नहीं सकता। इसलिए स्वयं को राज ऋषि समझना अर्थात राजा के साथ साथ बेहद के वैरागी बनना। स्लोगन, समझदार वह है जो सब आधार टूटने के पहले एक बाप को अपना आधार बना ले। ओम शांति।